तो इसकी क्या हुआ, तो गर्दन है हिली ना थोड़ी वो, जब हिलेगी तो क्या होगी, जब मान लीजिए ये हार्ट का पेशेंट है, ठीक, ये गिरा होगा जब, तो ये भी मान के चलेंगे इसको सर्वाइकल इंजरी है, जो भी उसकी रीढ़ की हड्डी है उसका भी हम शॉर्ट मान के चलेंगे। तो उस कंडीशन में किस मेथड का यूज करेंगे, जॉ थ्रस्ट का। उसका कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले क्या करेंगे, आपको करना है विक्टिम के पास, ठीक है, इस तरीके से हाथ करना है, तो हमारी कोई भी होगी जितनी भी रख लेना है, रखने के बाद 4 उंगली है उसके नीचे लगाना है और 2 अंगुलियों से, ओ भैया हट जाओ, हटाओ, सीधे जाओ, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रॉमा केस में। ट्रॉमा केस में आपका एयरवे क्लियर करने का तरीका यही है, ठीक। इसके बाद आपने एयरवे क्लियर कर लिया, एयरवे क्लियर करने के बाद आपको ब्रीथिंग चेक करनी है, यानी कि एल एल एल। इसको चेक करने का तरीका होता है, एल एल का होता है क्या करना है, जाना है काम लगा लेना है, और उसके चेस्ट के पास हाथ को ऐसे करना है। ये करने का मतलब यही है, सीधे जाओ, बोलू बोले ना, सीधे कर, सीधे कर। इस तरीके से जब भी उसका चेस्ट डायरेक्ट बात होगा, ऊपर नीचे होगा, तो उसमें क्या होगा, आपको थोड़ा सा, और जब भी ये सांस लेना लागते तो जवाब कान में स्टार्ट आएगा, ठीक है। फिर तीसरी चीज होती है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन चेक करने का तरीका वही होता है, जिस साइड बैठे हैं उसी साइड उसकी हम पल्स चेक करेंगे। पल्स कौन सी होगी, कैरोटिड, ठीक है। जो अचेत व्यक्ति होता है उसमें कौन सी पल्स चेक करते हैं, कैरोटिड। अचेत मतलब अनकॉन्शियस, ठीक है। और सचेत व्यक्ति रेडियस, रेडियस कहाँ होती है, ठीक है। जो हमारा इन्फेक्ट होता है उसकी कौन चेक करते हैं, रेडियस कहाँ होती है, ठीक है, बोलने के बाद। तो इनकी हमको क्या करना है, कैरोटिड पल्स चेक करनी है। हमने कैरोटिड पल्स चेक करी, पल्स चेक करने के बाद इनकी पल्स क्या हुई, बंद, अपसेट, ठीक है, चल रही है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये बस कॉल कर लेना, EMS, ठीक है, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। अब आपको उसको कंडीशन बताइए विक्टिम की, कहाँ है, किस कंडीशन में है, ठीक है, सारी जानकारी देने के बाद आपको क्या करना है, CPR की कार्रवाई स्टार्ट करनी है। आपने एयरवे क्लियर कर लिया, ब्रीथिंग चेक कर ली, ठीक है, सर्कुलेशन चेक कर लिया। अब आपको पॉइंट खोजना है कि हमको CPR कहाँ देना, ठीक है। CPR देने का जो पॉइंट खोजेंगे, आपकी जो ये पसली होती है ना, पसली की साइड पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ चलेंगे, ठीक है, खाली जगह है ना यहाँ इसके नीचे, जी सर, जी सर। यहाँ से हमने पकड़ा, पकड़ते पकड़ते आगे ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा आपको, यहाँ पे हम सभी हाथ लगाओ, ठीक है। हार्ट की तरह एक पंपिंग की जी राजेश आ रहा है, वेट देखेगा, हार्ट की तरह पंप करता होगा, लग पे राजेश नहीं होगा, लग करता होगा, ठीक है। ये होता है G5 प्रोसेस। क्या होता है, G5 प्रोसेस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ओए लिख ले, पेपर में पूछा जाएगा, और भी क्लोजिंग के टेस्ट पूछा जाएगा। G5 कोशिक, G5 प्रोसेस जा बोले, खोज के बताइए तो क्या बताएंगे, ठीक है। तो ये G5 पसली के, प्रोसेस आ गया। पसली को बीचा बीच, आपने यहाँ पे क्या करना है, 2 उंगली रखनी है, पसली के बीचा बीच, ठीक है। इसी तरीके से मैंने क्यों देख लो, ये जो है इसकी दिक्कत है, कोशिक, पहले इसके तरीके से रहना है, G5 कोशिक, G5 कोशिक, आपका कोशिक है, ठीक, कोशिक है, कोशिक है, G5 अगर कोशिक, आपको लगता है कि कंडीशन ज़्यादा सीरियस है, जल्द से जल्द पसली के बीचा बीच, दूसरा तरीका होता है आपको निप्पल टू निप्पल, लिख, पसली के बीचा बीच, और दोनों उंगली को एक साथ लाएंगे और शटरों पे जाके रोक लेंगे, ठीक है। वही आपका कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये भी तरीका दूसरा है, ठीक है। अब इसको रखिए, तो होगी हमारी दशा, CPR की दशा का देंगे तो हमारे पैर आपस में गिर जाएंगे, ठीक है। मिल जाने के बाद तो हमारा दूसरा हाथ होगा इस तरीके से ग्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी क्वेरी होगी ना, दोनों लॉक हो जाएंगे, बिल्कुल कहीं मूवमेंट नहीं होगा। जब भी हम इसको चेस्ट को दबाएंगे ना, कहीं भी इसमें ये नहीं होना चाहिए, जो ब्रेक इसमें लगा रहे ना प्रेशर, ये भाई मुड़ जाए, उसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद, ठीक है, और इसके कितने नजदीक से नजदीक हो, और जो आपका कमर रहेगा ना, कमर के ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, पूरा ये क्यों नहीं करना, ठीक है, पूरा कमर के ऊपर वाला हिस्सा मूवमेंट करेगा, और ठीक है, ठीक है,
देखना